कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के अंदर अमेरिकन नेवी के सबमरीन को देखते हैं, जिसके अंदर अमेरिकन सोल्जर रोज की तरह टास्क पर होते हैं कि तभी कोई अननोन क्रिएचर शिप पर हमला कर देता है, जिससे पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारे सोल्जर मारे जाते हैं। अब साइबोर्ग को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से उस जगह पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन साइबोर्ग पर भी कुछ अननोन क्रिएचर हमला कर देते हैं। फाइट के दौरान साइबोर्ग का सूट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक उनसे नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम एक्वामैन को देखते हैं जो बार में होता है, जहाँ पर कुछ लोगों से उसका झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो लोग एक्वामैन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और एक्वामैन अकेले ही सभी को डिफीट करके वहां से निकल जाता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एक आदमी चुपके से एक्वामैन का फोटोग्राफ निकाल रहा था। इसके बाद हम वॉच टावर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुपरमैन के साथ ही टीम के सभी सुपर हीरो आ गए होते हैं, लेकिन बैटमैन अभी तक नहीं आया होता है क्योंकि वो गॉथम के कुछ खतरनाक विलेन को पकड़ने में बिजी था। अब ग्रीन लैंटर्न भी बैटमैन की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जो अपने लैंटर्न रिंग की मदद से बड़े ही आसानी से उन क्रिमिनल को पकड़ लेता है और बैटमैन के साथ वापस से हेडक्वार्टर आ जाता है। अब साइबोर्ग सभी को बताता है कि सबमरीन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चला कि सबमरीन के अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेपन वहां से गायब थे, और साइबोर्ग सभी को वो वेपन भी दिखाता है जिससे उस पर हमला हुआ था। वंडर वुमन जब उस वेपन को देखती है तो जल्द ही पहचान जाती है कि ये एक अटलांटियस वेपन है। अब जस्टिस लीग को उस आदमी के बारे में भी पता चल जाता है जो छुपकर एक्वामैन की जासूसी कर रहा था। उस आदमी का नाम डॉक्टर सेन था और वो अटलांटियस के ऊपर रिसर्च कर रहा था ताकि अटलांटियस के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा कर सके। इसके बाद हम अटलांटिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर ओशियन मास्टर क्वीन से कहता है कि हमें इंसानों पर हमला कर देना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे किंग की डेथ हुई है। ओशियन मास्टर की बात सुनकर क्वीन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और मीरा से कहती है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन को ढूंढकर मेरे पास लाओ, क्योंकि सिर्फ एक्वामैन ही अटलांटियस और इंसानों के बीच में मौजूद गलतफहमियों को दूर कर सकता है। अगले सीन में हम डॉक्टर सेन को देखते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि एक्वामैन आधा अटलांटियस और आधा इंसान है, इसलिए वो एक्वामैन से मिलने उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अटलांटियस आ जाते हैं जो डॉक्टर सेन पर हमला करके उसे मार देते हैं। इसके बाद अटलांटियस एक्वामैन के ऊपर भी हमला कर देती हैं और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। लेकिन इस दौरान वहां पर मीरा आ जाती है जो एक्वामैन को अपने साथ वहां से ले जाती है। अगले सीन में हम ब्लैक मांटा और ओशियन मास्टर को देखते हैं जो आपस में मिले हुए थे और इन्होंने ही अमेरिकन नेवी शिप पर हमला करके न्यूक्लियर वेपन को चुराया था। अब ओशियन मास्टर क्वीन को विश्वास दिलाने के लिए कि इंसान अटलांटियस के दुश्मन है, न्यूक्लियर वेपन से अटलांटिस पर ही हमला कर देता है और क्वीन को जाकर बताता है कि इंसानों ने हम पर हमला किया है, इसलिए हमें भी उन पर हमला करना चाहिए। क्वीन को ओशियन मास्टर की बातों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो इंसानों पर हमला करने से साफ साफ मना कर देती है। बैटमैन और सुपरमैन डॉक्टर सेन के बारे में जानने के लिए उनके ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि एक्वामैन आधा इंसान और आधा अटलांटियस है। अगले सीन में हम एक्वामैन को देखते हैं जिसके पास मीरा आती है और उसे बताती है कि किस तरह उसकी मॉम अटलांटियस की क्वीन होने की वजह से आर्थर के साथ सरफेस पर नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्हें अटलांटियस में आना पड़ा। लेकिन वो अभी भी आर्थर से बहुत प्यार करती है और इस समय सिर्फ आर्थर ही इंसानों और अटलांटियस के बीच में मौजूद गलतफहमियों को दूर करके युद्ध होने से रोक सकता है। इसके बाद मीरा आर्थर को किंग का सूट पहनने के लिए देती है और उसे कहती है कि इस सूट का असली हकदार तुम ही हो। एक्वामैन उस सूट को पहन तो लेता है, लेकिन उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, इसलिए वो सूट को निकाल देता है और समुद्र से बाहर आ जाता है, जहाँ पर अचानक से कुछ अटलांटियस एक्वामैन पर हमला कर देती हैं। लेकिन समय रहते ही वहाँ पर जस्टिस लीग के टीम मेंबर आ जाते हैं जो अटलांटियस को डिफीट करके एक्वामैन को बचा लेते हैं।
वहीं दूसरी तरफ ओशियन मास्टर एक बार फिर से क्वीन के पास जाता है और उनसे इंसानों पर हमला करने का परमिशन मांगता है, लेकिन इस बार भी क्वीन उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिस बात पर गुस्सा होकर ओशियन मास्टर क्वीन को ही मार देता है और उनका पावरफुल वेपन हासिल कर लेता है। कुछ समय बाद जब एक्वामैन जस्टिस लीग के साथ अटलांटिस में आता है तो वो क्वीन को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होता है और अगले ही पल वहाँ पर ओशियन मास्टर भी आ जाता है, जो एक्वामैन और जस्टिस लीग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन जस्टिस लीग की टीम ओशियन मास्टर और क्वीन का पावरफुल वेपन के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और ओशियन मास्टर सभी को कैद करके एक अंधेरी और गहरी जगह पर फेंक देता है, जहाँ पर एक जायंट मॉन्स्टर उन्हें खाने की कोशिश करता है। लेकिन समय रहते ही एक्वामैन खुद को आज़ाद कर लेता है, जिसके बाद वो सुपरमैन का सेल तोड़कर उसे भी आज़ाद करा देता है। सुपरमैन एक्वामैन के साथ मिलकर जायंट क्रिएचर को डिफीट कर देता है और सभी को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओशियन मास्टर अटलांटिस की सेना के साथ सरफेस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन अब यहाँ पर जस्टिस लीग की टीम भी एक्वामैन के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद अटलांटिस और जस्टिस लीग के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान ब्लैक मांटा एक्वामैन को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन एक्वामैन बड़े ही चालाकी से ब्लैक मांटा को समुद्र के पास लाता है, जहां पर वो एक शार्क को बुलाकर ब्लैक मांटा पर हमला करवा देता है, जिससे ब्लैक मांटा मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओशियन मास्टर अकेले ही जस्टिस लीग पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास क्वीन का पावरफुल वेपन था। ओशियन मास्टर साइबर्ग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसके सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद एक्वामैन और फिर सुपरमैन ओशियन मास्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। अब बैटमैन किसी तरह अपने गैजेट की मदद से साइबोर्ग को वापस से होश में लाता है, जिसके बाद साइबोर्ग सभी को वो वीडियो दिखाता है जिसमें ओशियन मास्टर ने क्वीन को मारा था। वीडियो देखकर अटलांटिस की सेना ओशियन मास्टर का साथ देने से साफ साफ मना कर देते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक्वामैन ओशियन मास्टर को एक जोरदार पंच मारता है और उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। इसके बाद एक्वामैन को अटलांटिस का नया राजा बना दिया जाता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब इंसानों और अटलांटिस के बीच मौजूद सारी गलतफहमियां खत्म हो गई थी। लेकिन तभी एक्वामैन को पता चलता है कि कुछ खतरनाक क्रिएचर अटलांटिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बाद एक्वामैन मीरा के साथ उन क्रिएचर को रोकने के लिए निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप भी डीसी मार्वल की मूवी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे।